अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट ऑफ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माह सयाम का आगाज़ हो गया है। इस मुक़द्दस माह के मौके पर पाकिस्तानी और भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने तमाम मुसलमानों को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद दी है। दुनिया भर में मौजूद तमाम मुसलमान माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना नहायत ही अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही फ़नकारों की जानिब से सोशल मीडिया पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन हर साल मुसलमानों के मजहबी त्यौहार रमज़ान और ईद पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। रवां साल भी उन्होंने ट्विटर पर रमज़ानुल मुबारक की 2 खूबसूरत तस्वीर शेयर कराते हुए तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने ट्विटर पर तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस माह मुक़द्दस में हम सब पर अब्र रहमत नाजिल हो। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी गुलकार अली ज़फ़र ने तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी है और अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा ने भी ट्विटर पर तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, भारतीय अदाकार इमरान हाशमी ने भी ट्विटर पर अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी और अदाकारा माया अली ने भी ट्विटर पर रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अल्लाह आप सबको इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों से इनसे कहा है कि उनकी फ़ैमिली के लिए उनके वालिद को भी अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ानुल मुबारक का अदाकार जो मेज़बान है हज़रत हमज़ा अली अब्बासी, उन्होंने भी रमज़ान में मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उनकी असल रूह के बारे में, रमज़ान की असल रूह के बारे में हमें आगाह होना चाहिए। अल्लाह इस माह में हमसे चाहता है कि हम इस माह को खुद को बाज रखें हर एक चीज़ से, और वो हमसे कुर्बानी चाहता है। रमज़ानुल मुबारक, अल्लाह हमें इस माह में अच्छा और बेहतर इंसान बनने की तौफ़ीक अता करें। अदाकार हुमायूं सईद ने तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि तमाम लोग रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना मोहब्बत और अक़ीदत से गुजारें और इस माह को असल रूह और हकीकत को समझें। अदाकारा महविश हयात ने ट्विटर पर रमज़ान की मुबारकबाद दी है और पाकिस्तानी अदाकार और मेज़बान फैसल कुरैशी ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा है और गुजारिश की है कि रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद के इश्तहार तो बेतहाशा आ गए हैं और अब इबादत का अमली इक़दाम उठाएँ। दूसरा ये कि इस रमज़ान मुबारक में एक तहिया कर लें कि जो इस्लाही पैगाम या वीडियो ऑडियो तहरीरी सूरत में किसी को भेजें, उस पर पहले ख़ुद अमल दरामद करें। इंशाअल्लाह इससे मुआशरे में बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन, ये थी शोबी शख्सियात की तरफ से रमज़ान की खूबसूरत मुबारकबाद। नाज़रीन, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के गीत स्वैग से स्वागत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान को बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कहा जाता है क्योंकि उनकी तकरीबन हर फिल्म 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करती है। यही वजह है कि उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है ने तवक्कुआत से बढ़कर बिजनेस करके कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, जबकि अब इसी फिल्म के गीत ने भी कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए हैं, सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज फिल्म की जानिब से यूट्यूब पर 20 नवंबर 2017 को जारी करदा गीत स्वैग से स्वागत को अब तक 42 करोड़ 80 लाख और 73,000 से ज़ायद मरतबा देखा गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब बॉलीवुड सुल्तान की नई एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म रेस 3 का ट्रेलर भी चंद रोज़ कबल जारी किया गया है, जिसे मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है और इस ट्रेलर को अब तक 10 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि फिल्म टाइगर जिंदा है सलमान और कतरीना की 2012 में रिलीज़ की गई सुपरहिट फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है, जिसमें सल्लू मियां ने भारतीय और कतरीना ने पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभाया था। नाज़रीन, बॉलीवुड मारूफ अदाकार अनिल कपूर के बच्चे सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर बहुत जल्द एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आएंगे। ये लड़ाई किसी निजी झगड़े की नहीं है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर आगे रहने के लिए लड़ी जाएगी। दरअसल सोनम कपूर और उनके भाई अदाकार हर्षवर्धन कपूर की फिल्में वीर द वेडिंग और भावेश जोशी अब रवां साल एक ही तारीख पर रिलीज़ होने जा रही हैं। हर्षवर्धन के सुपर हीरो फिल्म भावेश जोशी को इससे कबल फिल्म साज ने 25 मई को रिलीज़ करने का फैसला किया था, ताहम आज ऐलान किया गया है कि इसकी रिलीज़ तारीख तब्दील कर दी गई है। अब इस फिल्म को रवां साल 1 जून को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। ताहम दिलचस्प बात यह है कि सोनम कपूर की फिल्म वीर द वेडिंग भी 1 जून को ही रिलीज़ हो रही है। ख्याल है कि वीर द वेडिंग को इससे कबल 18 मई को रिलीज़ करने का इरादा किया गया था, ताहम बाज़ फिल्म के प्रोड्यूसर और सोनम कपूर की बहन रिहा कपूर ने इस तारीख को तब्दील करके 1 जून का इंतखाब किया है। नाज़रीन, दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर को भी शायकीन ने खूब सराहा है, लेकिन अब देखना यह है कि मद्दाह 1 जून को किसके फिल्म का टिकट खरीदेंगे।
नाज़रीन, जावेद शेख और अनिल कपूर ने फिल्म वजूद और रेस 3 में स्टाइल में सबको पीछे छोड़ दिया है। 64 साल के पाकिस्तानी स्टार जावेद शेख और 62 साल के बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने इनके दोनों के टशन ने फैंस के दिल जीत लिए हैं। टीवी पर कामयाबी के बाद जावेद शेख ने तकरीबन 45 साल पहले बतौर हीरो फिल्म धमाका में अपने कैरियर का आगाज़ किया था, लेकिन इस वक्त भी जावेद शेख मरकज़ी किरदारों में काम कर रहे हैं। हालिया बरसों में जावेद शेख ने सुपरहिट फिल्म रॉन्ग नंबर में हाजी अब्बा और नामालूम अफराद में शकील भाई का किरदार अदा करके सबके दिल और अवार्ड्स जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान की मौजूदगी में भी फिल्म रेस 3 के ट्रेलर में अनिल कपूर का स्टाइल ज़्यादा पसंद किया गया है। दोनों स्टार्स ने अपनी अपनी उम्र के हिसाब से किरदारों को ढाला है। फिल्म वजूद में जावेद शेख का धुआं और लाइटर, जबकि फिल्म रेस 3 में अनिल कपूर का बंदूक चलाना सबको खूब पसंद आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीवी चैनल के मारूफ स्टार फैसल कुरैशी का नया ड्रामा जज्बाती उतार चढ़ाव पर मुश्तमिल होगा। बाबा जानी नामी ड्रामा लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ख़ानदान के गिर्द घूमने वाली कहानी है, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा ड्रामाई होगी। फैसल कुरैशी ने सीरियल के हवाले से बताया है कि बाबा जानी एक फैमिली ड्रामा है और ये 3 बहनों और एक भाई की कहानी है। मैं इसमें भाई का किरदार अदा कर रहा हूँगा, जिसका नाम असफंद है और इससे एक बड़ी बहन है, जबकि 2 बहनें छोटी हैं। उन्होंने अपने किरदार के हवाले से बताया है कि असफंद ने अपनी ज़ात ख़ानदान के लिए वक्फ कर दी है, जो एक सादा इंसान होने के साथ साथ अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। नाज़रीन, सबा हमीद बड़ी बहन का किरदार अदा करेंगी और जानान हुसैन दूसरी बहन सुंदस के रूप में नजर आएंगी, जबकि अदला खान सबसे छोटी बहन बनेंगी। अगर आप इन किरदारों को देखकर उलझन का शिकार हो रहे हैं तो जान लें इस ड्रामे की कास्ट काफ़ी बड़ी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हम लोगों को एक अच्छा फैमिली ड्रामा देना चाहते हैं ताकि लोग इसे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। नाज़रीन, इस ड्रामे को फ़ायज़ा इफ्तिखार ने तहरीर किया है, जबकि अली फैज़ान ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे के लिए फैसल कुरैशी की प्रोडक्शन कंपनी ने कनेक्ट स्टूडियो से इश्तराक किया और शूटिंग जारी है। तवक्को है कि ईद के बाद ये जियो पर नशर होगा। नाज़रीन, मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैगाम अमन के लिए बॉलीवुड गुलकारा लता मंगेशकर का गाना गाएंगे। गुलकारा लता मंगेशकर ने 1961 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हम दोनों के लिए गाना अल्लाह तेरो नाम गाया था, जो कि कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज भी मशहूर है। राहत फ़तेह अली खान अब इस गीत को अपनी आवाज़ देंगे, जिसमें उनके साथ क्लासिकल मौसीकारों का बैंड द फ्यूजन प्रोजेक्ट भी शामिल होगा। नाज़रीन, इस हवाले से राहत फ़तेह अली खान का कहना था कि दोनों ममालिक में अमन सिर्फ मेरी ही नहीं और भी कई अनगिनत लोगों की ख्वाहिश है, जबकि दोनों ममालिक की सकाफत तकरीबन एक जैसी है। लता मंगेशकर के गीत के हवाले से उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में हमारा पैगाम इससे बेहतर और मौसर अंदाज में आम हो सकेगा, जिसके बाद इस गीत को चुना गया है। नाज़रीन, सोनम की पंजाबी शादी इस साल की मेगा हैपनिंग थी, जिसमें बॉलीवुड की मुतादिद मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और इस शादी में खूब हल्ला गुल्ला भी किया। नाज़रीन, शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम कपूर ने अपने सोशल अकाउंट्स पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपना नाम सोनम कपूर से सोनम के आहूजा कर लिया। जहां सोनम खुद को फेमिनिस्ट कहती हैं और शादी के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्होंने अपना नाम तब्दील किया, इस पर मदाहों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार बनाया। नाज़रीन, इस तनकीद का शिकार सोनम कपूर सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना नाम चेंज करने की वजह से बनी है, जिसकी वजाहत उन्होंने कैंस में इस तरह से दी कि अगर लोगों को फेमिनिज्म का या फेमिनिस्ट होने का मतलब नहीं पता तो उन्हें ऑनलाइन जाकर सर्च करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि सोनम ने वाकई अच्छा किया अपना नाम चेंज कर या बुरा किया? नाज़रीन, सऊदी अरब में पहली मुकामी खातून ने फिल्मों की दरामद और तकसीम का लाइसेंस हासिल करके मुमलिकत में ख़वातीन के मुतहर्रिक किरदार के हवाले से एक और नज़ीर कायम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक जो खौलद अतार हैं वो सऊदी अरब की एक खातून है और उन्होंने सऊदी अरब में फ़िल्मी सनत का रोशन मुस्तकबिल देख कर फिल्में दरामद करने और उन्हें मुल्क में तकसीम करने का लाइसेंस हासिल करने का फ़ैसला किया है। ये सऊदी अरब में फ़िल्मों की तकसीम का पहला लाइसेंस है जो किसी खातून ने हासिल किया है। खलवत अतार सऊदी आर्ट्स कौंसिल की रुकन है और इनका कहना था कि सऊदी अरब में फ़िल्मी सनत का मुस्तकबिल ताबनाक है, इस वजह से मैं इस अहम सेक्टर में अपना किरदार अदा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सारी तवज्जो सऊदी फिल्मों पर होगी, गैर मुल्की फ़िल्मों पर नहीं होगी। उन्होंने लाइसेंस के हसूल के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा है कि हफ्ता 10 रोज़ में तमाम कार्रवाई मुकम्मल होगी और हो गई थी और उन्हें किसी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ा था। दूसरी तरफ अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स ने खलवत अतार को सऊदी अरब की मुतासिर कुन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। नाज़रीन, खलवत अतार ने बताया है कि ऐसी कहानियाँ जो तारीखी या समाजी पहलू रखती हैं उन्हें सऊदी मुआशरे में फ़िल्म की सूरत में पेश किया जा सकता है। वाज़ेह है कि खलवत अतार गुज़श्ता 10 बरस से डिज़ाइनिंग से मुतालिक एक मैगज़ीन शाया कर रही हैं, जिसने
ग्राफिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और फोटोग्राफी के शोबों में बहुत सारा मकामी टैलेंट मुतारफ़ करवाया है। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।